चलो ना बारान, क्या प्लान बना रहे हो? बताओगे नहीं? कब से यही सोच रही हूँ मैं। तुम सोचती रहो और अंदाजे लगा लो। तो क्या मतलब तुम नहीं बताओगे? मतलब मुझे उदास करोगे? उदास नहीं करना तुम्हें, वक्त आने पर पता चल जाएगा। फिक्र मत करो। भाभी का फोन है। हेलो भाई, हसन ने जुर्म मानने से इनकार कर दिया है, मगर वकील कह रहा है कि उसे सजा मिलेगी। सबूत बहुत मजबूत है। उसे उसके किए की सजा मिलेगी। हाय अल्लाह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या करेंगे आप लोग? ऐसा करें, अगर निकाह के लिए जगह नहीं मिल रही है तो यहाँ हमारे घर पर कर लें। दिलान कह रही है कि हमारे घर पर कर लेते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, मना कर दे। ये लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लगेगा। अब क्या कहूँ मैं? भाभी मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। अब तो निकाह यहीं पर होगा। हाँ दिलान, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। फिर ठीक है, अब तो शादी वहीं पर होगी तुम दोनों की। परेशानी खत्म हुई। मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है बेटा, शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हवेली में निकाह का जिक्र कर रही थी, समझ नहीं पाया। तुमसे पूछे बगैर एक काम कर लिया, सॉरी। यहाँ एक और शादी देखना बहुत खूबसूरत होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी शादी भी बहुत खूबसूरत थी। इंशाल्लाह ऐसा ही हो, लेकिन वक्त कम है, ज्यादा तैयारी नहीं कर पाए। मैं खुद क्या पहनूंगी ये तक नहीं सोचा मैंने। फिक्र मत करो गुल, मैं भी इसी हालत में हूँ। हम साथ मिलकर संभाल लेंगे। हाँ हाँ, फिक्र मत करो। दिलान बहुत जल्दी फैसला कर लेती है, तुम्हारे लिए भी सोच लेगी, कर लेगी सब। कोई भी मेरी बहुओं को तंग ना करे। ये कुछ भी पहनने अच्छा लगेगा इन पर। और नहीं तो क्या, दोनों चांद का टुकड़ा है माशाअल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए। दादी जान, आपने तो बहू को खूब सर चढ़ा लिया है। पोते के आने के बाद तो बहुत कुछ बदल गया है। एक ने तो मुझे शहजादा लाकर दे दिया, दूसरी भी अगर अपने जैसा गुलाब सा बच्चा दे दे तो मुझे और क्या चाहिए। लगता है कि हमें ज्यादा नहीं चाहती हम। ऐ मेरे अल्लाह, बेटे अपनी बीवियों को छोड़कर मेरी अम्मा जान के पीछे पड़ गए। क्यों बाबा, आप जेलस हो गए? अगर आप चाहें तो आपसे भी। बेटा रहने दो, शुक्रिया। शादी का इवेंट यहाँ रखकर तुमने बहुत अच्छा किया। थोड़ी खुशी हम सबके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा, खास तौर पर ढोल और डांस। इस बार तो बस डांस करने वाला एक ही है। कौन? हमारा नन्ना मीरान। क्या मतलब, मेरा बेटा डांस भी करेगा? आखिर क्यों नहीं करेगा? उसका चच्चा सिखाएगा उसे। सही तरीका तो उसके बाबा ही सिखाएंगे ना। ऐसे मुश्किल दिनों के बाद सच कहूँ तो खुशी भरी महफिलें याद आ गई थी मुझे, यकीन करो। इस उम्र में एक कोने में बैठकर पोतों की हंसी देखना ही मेरे लिए सबसे कीमती चीज है। अल्लाह तुम्हें भी ये नेमत अता करे इंशाअल्लाह। पहले जरा अपनी औलाद को तो बड़ा कर लें दादी जान। हम भी तो एक बार गोद में उठा लें। फिक्र न करो, उठाओगे। जिंदगी कैसे गुजरती है पता नहीं चलता। पलक झपकते ही देखोगे कि इस मेज पर बच्चे कैसे बैठ के मजे से खाना खा रहे हैं। वक्त बहुत जल्द गुजर जाता है और हम गुजरे दिनों को याद करके मुस्कुराते हैं। तो फिर हम तैयारियां शुरू कर दें क्या? हाँ बेटी, बिल्कुल शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता, खुशी से। हम उसके कमरे की तैयारी में मदद करेंगे, साथ मिलकर सजाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, इस मामले में तो हम तजुर्बेकार हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कमरे में खूबसूरत सा कलर कर देंगे, ऐसा कि दाखिल होते ही दिल खुश हो जाए।
उम्मीद है कि हमारी फैमिली में आगे सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। 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 काश मेरा जिहान भी यहाँ होता। अरे आप उदास तो मत हो दादी जान, वो भी शायद बैरून ने मुझसे कोई एमली मैमली साथ लिया है और बोले कि ये आपका पोता। अगर वो यहाँ होता तो यकीनन सेल्फी लेता, अभी कोई मौका छोड़ता नहीं वो। वो यहाँ नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। हाँ हाँ लो। हाँ चलो। आजा बाबा। कुदरत यहाँ आ जाओ बेटा। सब जरा क्लोज हो जाए। ओके स्माइल। देखिए तो सही, हम अच्छे तो आए हैं ना? हमें भी भेज देना। जी भेज रहा हूँ भाई। बहुत अच्छी आई है। अब क्या हो गया जवेरिया, ऐसे क्यों दिख रही हो मुझे? मुझे बताओ जेवदत, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? ये जर्मनी का किस्सा अचानक कहाँ से आ गया? शादी के बाद जर्मनी जाने का इरादा है मुझे छोड़कर? हाँ बिल्कुल। मेरे बगैर? मुझे यहाँ छोड़कर? जेवदत, देखो जेवदत, मैं कई बार अपने किए की माफी तुमसे मांग चुकी हूँ और तुम अब तक उस बात को लिए बैठे हो। लेकिन अकेली मेरी गलती नहीं थी, उस परवीन की भी तो गलती है। उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया। मतलब तलाक वगैरह कुछ नहीं हो रही। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यहीं रहोगे। ये बात कान खोल के सुन लो कि तुम कहीं नहीं जा रहे जेवदत। मैं नहीं रुक सकता जवेरिया, मैंने टिकट्स करवा लिए। वो टिकट्स फाड़ के फेंक दो जेवदत। एक मिनट रुको जरा, तुमने क्या कहा? क्या तुमने टिकट्स कहा? तुमने हमारे लिए भी टिकट्स लिए हैं? क्या हम भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बगैर कहीं जा सकता हूँ जवेरिया? तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जा रहे? नहीं मेरी जान। जेवदत, मेरी जान, तो हम जर्मनी साथ जाने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। जेवदत, मेरे प्यारे शौर, मेरी जान, मेरी धड़कन। जेवदत, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सोचकर कि हम जर्मनी जाने वाले हैं। मेरी जान। सो गया क्या मेरा हैंडसम? जैसे ही कॉट में लिटाया नींद आ गई। अच्छा, आप लोगों ने क्या किया? जिहान को पिक्चर भेज दी है क्या? हाँ भेज दी। वैसे मुझे लगता है कि वो जेलिस हो गया है। हाँ, खुद ही तो जाने का फैसला किया था। शुक्र करे कि मैं नाराज नहीं हूँ उससे। क्या ये आपकी नाराजगी नहीं है दादी जान? क्या अब इतना भी ना कहूँ बेटा? अच्छा चलो छोड़ो, मेरा दिमाग मत घुमाओ। दिलान, यहाँ आकर मेरे पास बैठो बेटी। आओ फिर आता हूँ। मैंने तुम दोनों के लिए छोटे से तोहफे लिए हैं। मैं कब से इन मुश्किल दिनों के खत्म होने की मन्नतें मानती रही हूं। सोचा बहुओं को भी एक तोहफा दे दूं, क्योंकि ये रस्म है। काराबे खानदान की बहुओं के लिए मेरी तरफ से यादगार। दादी जान, सहमत की आपने। अरे जहमत कैसी बेटा? बहुत शुक्रिया दादी जान। अरे बहुत खूबसूरत है। ये तो मुझे बहुत पसंद आया। दादी जान, सच कहूं तो हम भी इस मोहब्बत से जलने लगे हैं। हमारे लिए भी कोई कपलिंग्स ले आती तो हम भी खुश हो जाते। तुम्हारी बारी भी आ जाएगी।
अभी तुम अपनी जगह बैठे रहो। और क्या कर सकते हैं, इंतजार ही करेंगे बैठकर। आप लोग खुशी खुशी बालियां पहन लें अपनी। मैं अपनी बहुओं के लिए जो भी करूं कम है। मैंने दोनों को बहुत सताया है, मगर इन्होंने कभी अपनी शराफत नहीं छोड़ी। इन्होंने सबको, सबसे पहले मुझे, ये साबित कर दिया कि ये सच्ची काराबे बहुएं हैं। और अब मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद इस सुकून को कायम रखना है। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी ये मोहब्बत, ये अपनाइयत बहुत कीमती है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक कहा। मेरा ख्याल है कि अब हमें आराम कर लेना चाहिए। कल वैसे भी बहुत सारे काम हैं। हाँ ठीक है बच्चों, अल्लाह तुम सबको सुकून तो दे। चलो फिर, शब खैर सबको। शब बखैर। शब बखैर। शब खैर बाबा। खूबसूरत है ना? बहुत ज्यादा।